नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जो 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हवा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कौन सा तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बती पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लैंक ने किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HP ब्लवात्स्की ने की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बेगम हजरत महल ने किया था 1857 में विद्रोह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है हमारा, चिली की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेसो चिली की मुद्रा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है भारत के रेलवे का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायु ज्ञात करने की किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन का उपयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फोड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति कैसे प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिका निर्माण में मदद करता है? तो B10 विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिका में मदद करता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर थे। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर में राज्य का दर्जा मिला। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप का नाम क्या है? कच्चाथीवु भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शैवाल अंतरिक्ष शैवाल कहलाता है? कोलेरा वालगारिस शैवाल अंतरिक्ष शैवाल कहलाता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेदों के जननी किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को वेदों का जननी कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? विटामिन डी सूर्य का विटामिन कहलाता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है? केसिन दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण शरीर में कौन सा अंग करता है? तो सही जवाब हो जाएगा गुर्दा शुद्धिकरण शरीर में करता है रक्त का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका MS स्वामीनाथन को दिया गया है रेवोल्यूशन का श्रेय। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल आंतों की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 9 मीटर मनुष्य के शरीर में कुल आंतों की लंबाई होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।